बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्चा वाकया सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। एक बैंक डकैती के दौरान डकैत ने चीख कर सबसे कहा, कोई भी ना हिले, सब चुपचाप जमीन पर लेट जाएं। रकम लोगों की है और जान आपकी अपनी है। सब चुपचाप जमीन पर लेट गए, कोई अपनी जगह से नहीं हिला। इसे कहते हैं माइंड चेंज कॉन्सेप्ट, यानी सोच बदलने का तस्वर। डकैती के बाद घर वापस आए तो एमबीए पास नौजवान डकैत ने प्राइमरी पास बूढ़े डकैत से कहा, चलो रकम गिनते हैं। बूढ़े डकैत ने कहा कि तुम पागल हो गए हो, इतने ज्यादा नोट कौन गिने। रात को खबरों में सुन लेना कि हम कितना माल लूट कर लाए हैं। इसे कहते हैं तजर्बा, जो कि आजकल डिग्रियों से ज्यादा अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब जब डाकू बैंक से चले गए तो मैनेजर ने सुपरवाइजर से कहा कि पुलिस को फोन करो। सुपरवाइजर ने जवाब दिया, रुक जाएं सर, पहले बैंक से हम दोनों अपने लिए 10 लाख डॉलर्स निकाल लेते हैं। हाँ, और वो 40 लाख डॉलर्स का घपला जो हमने हालिया दिनों में किया है वो भी डाकुओं पर डाल देते हैं, वो लूट कर ले गए हैं। इसे कहते हैं वक्त के साथ एडजस्ट करना और मुश्किल हालात को अपने फ़ायदे के मुताबिक इस्तेमाल करना। मैनेजर हंसकर बोला, हर महीने एक डकैती होनी चाहिए। इसे कहते हैं बोरियत ख़त्म करना, क्योंकि ज़ाती मफाद और खुशी जाब से ज़्यादा अहम होते हैं। अगले दिन अखबारात और टीवी पर खबरें थी कि डाकू बैंक से 100 मिलियन डॉलर्स लूट कर फरार। डाकुओं ने बार बार रकम गिनी, लेकिन वो 50 मिलियन डॉलर से ज़्यादा ना निकली। बूढ़ा डाकू गुस्से में आ गया और चीखा, हमने असला उठाया, अपनी जानें रिस्क पर लगाई और 50 मिलियन डॉलर लूट सके, जबकि बैंक मैनेजर ने बैठे बैठे चंद उंगलियां हिलाकर 50 मिलियन डॉलर्स लूट लिए। इसे पता चलता है कि तालीम कितनी ज़रूरी है। हमें चोर नहीं, पढ़े लिखे होना चाहिए था। इसलिए कहते हैं कि इल्म की कीमत सोने के बराबर होती है। थोड़ी देर मुस्कुरा लीजिए।